चलिए प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे। आज का सेशन होने वाला है, बहुत धाकड़ होने वाला है, क्योंकि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम चालू करने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों ने बोला था भाई कि सर अति चालू कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसमें बहुत मतलब एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। मतलब जो नहीं, मतलब जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी समझेगा, जो पढ़ा है वो भी समझेगा। ठीक है, बहुत बेस्ट, सबसे अच्छा होने वाला है आज का सेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ पे आ जाइए। मजा आने वाला है आपको मजा आने वाला है आज का सेशन। क्या लिखें? प्रॉफिट एंड लॉस, हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मतलब इसको क्या बोलते हैं? लाभ, इसको हानि। चलिए हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें स्टार बना के लिखिएगा, तब मजा आने वाला। प्रॉफिट एंड लॉस जो नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेरे क्लास को अटेंड कीजिए। तो आपको कुछ नहीं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ मेरे वीडियो को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें कॉस्ट प्राइस आपको जानना होगा। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। दूसरा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तीसरा प्रॉफिट, प्रॉफिट। चौथा लॉस। ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसकी बात करें, इसको क्या बोलते हैं? क्रैमूल बोलते हैं, क्रैमूल। इसको लागत मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाभ। इसको क्या बोलते हैं? हानि। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। यानी प्रोग्राम किसी को है तो बोल सकता है। चलिए यहाँ पे बताइए। चलिए आई होप उतार देंगे इसको। चलिए आगे आते हैं। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को हम क्रैमूल बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? विक्रयमूल्य बोलते हैं। और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। लॉस को क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। और हम लोग जानेंगे कि लाभ और हानि कब होता है। ठीक है, लाभ कब होगा और हानि कब होगा, मैं सब ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन से यहाँ पे कि लाभ यानी प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर और ESP यानी इसे लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट पी बराबर क्या आएगा यहाँ पे? पी बराबर क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। यही प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ पे जान गए हैं कि ESP क्या आना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ई से CP से बड़ा होना चाहिए। दूसरा बात हम लोग यहां समझे, मेन बात यह है, यानी कि सी है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस छोटा होगा कितना से? CP से, SP से। यानी कि कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, SP बड़ा होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए और CP छोटा होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा ये सेलिंग प्राइस, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिया गया है कि
सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है 120 और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 100। इसमें क्या आ गया प्रॉफिट होगा, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। बेसिक से मतलब एकदम जीरो, मतलब इसके क्या एसपी ज्यादा है कि सीपी से ज्यादा है एसपी, तो प्रॉफिट होगा। चलिए यहां तक उतार होंगे इसको। चलिए सेकेंड ये लॉस किसको बोले, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या है पी बराबर एल बराबर लॉस बराबर आ गया। ये भी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक होगा तो बोल सकता है। हिंदी में क्या लिखेंगे हानि बराबर क्रैमवुड माइनस विक्रैमवुड। इसमें भी लिखेंगे लाभ बराबर, हिंदियों में भी लेकर लेते चलेंगे और हिंदी में इसको क्या लगेगा क्रैमवुड माइनस विक्रैमवुड होगा विक्रैमवुड माइनस क्रैमवुड। विक्रैमवुड बड़ा होना चाहिए, विक्रैमवुड बड़ा होगा किससे क्रैमवुड से। प्रॉब्लम तो किसी को बोल सकते, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा। इसमें क्या हो जाएगा इसमें क्या होगा, इसमें छोटा होगा कि सीपी बड़ा होगा किससे एसपी से, यानी क्या लिखेंगे यानी कि सीपी बड़ा होगा, यानी कि यहां लिखेंगे क्रैमवुड बड़ा है विक्रैमवुड से। यहाँ क्या लिखेंगे हो गया। एनी प्रॉब्लम किसी को हो तो यहाँ तक बोल सकता है, तब मजा आने वाला है। कार्य की बारीकी से आपको बता दो, जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं। चलिए आई होप कि आप इसको उतार लिए। हम लोग क्या पढ़े सबसे कि प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले पढ़े। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं और सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस हम लोग क्रैमवुड को बोलते हैं और सेलिंग प्राइस हम लोग विक्रैमवुड को बोलते हैं और प्रॉफिट किसको बोलते हैं लाभ को बोलते हैं और लॉस हानि। एनी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक नो। चलिए नेक्स्ट चलिए तो हम लोग क्या पढ़े प्रॉफिट। सबसे पहले प्रॉफिट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट देखो प्रॉफिट कब होता है, आपका दुकान है, ठीक है आपका दुकान है, आप कहीं से आप कहीं मार्केट गए, वहां से सामान खरीदे, 100 रुपया में कोई सामान को आप खरीदे, ठीक है 100 रुपया में खरीद के लाए, तो दुकान पर आप बेच रहे हैं कितना में 120 रुपया में, ठीक है। तो आपको कि इसमें क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है कि ना 20 रुपया का लाभ होता है तुमको। और देखिए हानि कब होता है, हानि मतलब आप खरीद के लाए 100 रुपया में बेच रहे हैं 80 रुपया में, थे कितना का लॉस हुआ 20 रुपया। इसमें क्या बोलते हैं हानि, इसको बोलते हैं। आई होप कि आप देखिए समझाते हैं आपको। इसको उतारिए, सबसे पहले उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे। चलिए चलिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बराबर
प्रॉफिट कब होता है आपका ट्रायंगल मान लीजिएगा, आपकी सीपी आपको दिया हुआ है 100 रुपये में, ठीक है 100 रुपये में, और सेलिंग प्राइस आपका कितना है 140 रुपये। यानी प्रोग्राम किसी को यहाँ तक है तो बोल सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत देखिए, ऐसे लिखिए, इधर लिखिए 40 रुपये, 200 रुपये, 140। 1 मिनट देखो, आप दुकानदार हैं, ठीक है, आप दुकानदार हैं, आप कहीं मार्केट से आप खरीद कर लाए 100 रुपये में, और उसको सेलिंग कितना में कर रहे हैं आप 140 रुपये में आप सेलिंग कर रहे हैं, इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 40 रुपये। इसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट, इसमें आपको प्रॉफिट होता है। यानी प्रोग्राम किसी को डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ हम लोग क्या प्रॉफिट बराबर है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे प्रॉफिट बराबर सेलिंग, यानी सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, तो पी बराबर कितना गया मेरे को, कितना था हम लोग बेचे हैं कितना में 140 रुपये में, खरीद के लाए कितना है 100 में, बराबर कितना का प्रॉफिट हुआ 40 रुपये। इसमें क्या हो गया आर एस 40 रुपये आपको लाभ होता है। चलिए इसको तारीख, चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्रेमुल, इसमें क्या लॉस हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें लिख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है। सीपी आपको दिया हुआ है, सीपी आपको दिया हुआ है 200 रुपये, ठीक है, और सेलिंग कितना में कर रहे हैं 290, आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपये, 90 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। चलिए इसको मिटा दो, चलिए दूसरा का लॉस पकड़ेंगे, लॉस में क्या था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मान लीजिए आपको कॉस्ट है खरीद कर लाए, मान लीजिए सीपी आपको दिया हुआ है 100 रुपये, ठीक है, और बेच रहे हैं आप 80 रुपये, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे लॉस बराबर, ये सेल बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, लॉस बराबर यानी कि हानि बराबर पढ़े थे हम लोग सीपी माइनस एसपी, तो ये बराबर कितना है 100 माइनस 80, कितना गया 20 रुपया का क्या हो रहा है आपका हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, हो गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लाभ हानि पढ़ लिए, लाभ पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे लाभ पढ़ लिए हानि पढ़ लिए, डायरेक्टली हम लोग परसेंटेज अभी नहीं पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंटेज किसको कहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत, इसको क्या बोलते हैं लाभ प्रतिशत, यानी कहेंगे लाभ प्रतिशत बटे लाभ प्रॉफिट बटे सीपी, यानी प्रोग्राम किसको यहां तक तो बोल सकते हैं प्रॉफिट आर एस है बटे सीपी, हमेशा सीपी को हमेशा नीचे लिखते हैं,
कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे मानते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बराबर यहाँ से हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉफिट बराबर बराबर हम लोग पढ़े थे कि सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी बटे क्या है सीपी। यानी प्रोग्राम किसी को यहां तक है तो बोल सकते हैं, किसी को यहां तक किसी को कोई दिक्कत 1900। हम लोग क्या पढ़ लिए, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या पढ़े हैं, इसको क्या पढ़ेगा प्रॉफिट, यानी कि डायरेक्ट हम लोग को क्या लगता है प्रॉफिट के पी बटे सीपी 1900 क्या गया तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो आइए इसके बाद बताते हैं। देखिए कैसे हम लोग क्या पढ़ा था प्रॉफिट परसेंटेज में क्या पढ़ा था प्रॉफिट बटे सीपी 100 परसेंटेज का मतलब 100, ठीक है। नहीं प्रॉब्लम किसी को यहाँ था नहीं। तो हम लोग प्रॉफिट बराबर क्या लिखे थे सर, पीछे हम लोग प्रॉफिट बराबर क्या लिखते एसपी माइनस सीपी लिखे थे। सीपी है तो सीपी गुने 100 है तो 100 डायरेक्ट। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या है पी बटे सीपी गुने 100, यानी प्रॉब्लम वीवीआई। इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। चलिए नेक्स्ट हटा दो। जैसे मैं आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दे दिया गया है पी बराबर सी पी बराबर आपको दे पी बराबर आपको दे दिया क्या परसेंट 12%। चलिए इसमें सीपीयू एसपी क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बराबर आपको दे दिया गया 15% प्रॉफिट हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तो सबसे पहले हम जानेंगे 15% क्या हो रहा है। 15% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 15/100 3/20 डायरेक्टली। तो सीपी आपको क्या है नीचे प्रॉफिट हो रहा है इसे, तो प्रॉफिट कौन में होता है प्रॉफिट हम क्या प्रॉफिट बराबर क्या बोलते हैं कि सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए, और कॉस्ट प्राइस छोटा होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है प्रॉफिट में, क्या है 20 क्या है कॉस्ट प्राइस है, और एसपी क्या है एसपी कितना है क्या है प्रॉफिट है। इसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। देखिए इसको मिटाता है, यहाँ पे आते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको 15% के प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 15% के हम लोग से क्या करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे बटे 100 15 5 20 यानी कि 500। ये क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितना 3%, 3 क्या है प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, इसको क्या बोलते हैं सीपी। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ सीपी है। ये क्या है प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो सीपी कितना गया आपका 20 आ गया, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया सीपी कितना गया एसपी 3 ज्यादा, खरीद के लाए 20 में बेच रहे हैं 23 में। देखिए इतना का प्रॉफिट हो रहा है आपको 3 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक है तो बोल सकते हैं, किसी को यहाँ तक। तो इसे समझ में नहीं आता है डायरेक्टली इसको हम कर सकते हैं। देखो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर डायरेक्टली हम लोग यहाँ रखते हैं सर परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी बटे 100। आपको प्रॉफिट कितना का हो रहा है
कि हम लोग क्या ना P बटे CP गुने 100 यानी प्रॉब्लम P परसेंटेज बराबर P आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 हो रहा है, क्या है 3 बटे CP कितना है 20 गुने कितना 100 B 500 15% आ गया, यानी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक तो बोल सकते हैं, यानी प्रॉब्लम किसी को हो तो यहाँ तक बोल सकते हैं। चलो लगाते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे लॉस परसेंटेज, लॉस RS बटे CP, यानी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक बोल सकते हैं, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं नो। लॉस बराबर क्या था CP माइनस SP, ठीक है, तो यहाँ लॉस की जगह पर क्या रखेंगे CP माइनस SP बटे गुने 100 छूट गया बटे CP गुने 100, ये क्या लॉस बराबर, लॉस परसेंटेज बराबर आ गया मेरे को, यानी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक है तो बोल सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली हम लोग क्या लेंगे लॉस बराबर L बटे CP गुने 100, यानी प्रॉब्लम किसी को हो तो बोल सकते हैं लॉस। तो देखिए लॉस कब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, 20 रुपये का कोई सामान है 20% 15% लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख देंगे 15 बटे 100 3 बटे 20, यानी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक बोल सकते हैं। CP आपको कितना दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, लॉस 3 का हो रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CP कितना है, इतना है, इतना है, बराबर 15 ही आएगा। अब देखिए यहाँ CP कितना है, CP आपको कितना दिया गया है 20, तो SP यहाँ कितना देगा 17, क्या बोला है कि लॉस हो रहा है 15% की लॉस हो रहा है, लॉस, यानी प्रॉब्लम किसी को तो बोल सकते हैं। चलिए